महाराज ने तो कहा है कि जब कोई गिरता है तो भगवान झेलता है। मान लो मैं कुएं में गिर गया और भोलेनाथ नहीं आया तो? उसने कहा एक काम करता हूं, कुएं में गिर भी जाता हूं और बच भी जाऊं और मरूं भी ना, अगर शंकर जी नहीं आए तो। पांव में बांधी रस्सी, कुएं के किनारे पर बांधा रस्सी का सिरा और कुएं में लटक गए। 3 दिन तक लटका रहा, भगवान नहीं आए। नीचे से चिल्ला रहा था, जैसे चिल्लाया तो किसी को आवाज आई तो बेचारा रास्ते चलता हुआ व्यक्ति रुका। उसने कहा भाई ला मैं तुझे निकाल देता हूं। उसने कहा निकालना मती, मैंने गुरु जी के मुख से सुना है जब कोई गिरता है तो उसे भगवान भोलेनाथ गोदी में झेलते हैं। तो क्या गुरु जी ने ऐसे गिरने का बोला था? हाँ, मेरे गुरु जी ने ऐसे गिरने का बोला था। उसने उसकी बात पर भरोसा करा और बात पर भरोसा कर कर वो, उसके पास रस्सी नहीं थी, उसने बड़ के पेड़ की डालियां ली, उसको बांध कर अपने पांव में और नीचे लटक गया। रस्सी टूटी नहीं, डाली टूट कर नीचे गिरने लगी। जैसे ही वो नीचे गिरा वैसे ही शंकर भगवान ने उसको गोदी में झेल लिया। अब जो रस्सी से टंगा हुआ है वो कह रहा है कि मैं तो 3 दिन पहले का टंगा हूं, पहले मुझे तो झेलो। शंकर भगवान बोले तुझे तो मैं कभी जिंदगी में नहीं झेलूंगा। तूने गुरु के वचन पर भरोसा नहीं करा और इसने तेरे वचन पर भरोसा करा। कई माताएं ऐसी हैं, पड़ोसन से कहती हैं मंदिर जाया करो दुख कट जाएगा। उसने विश्वास रखकर मंदिर जाना चालू करा और जिसने बताया था उसके मन में कितना विश्वास था ये हम नहीं जानते। किसी ने सुना कि पशुपति व्रत करोगे और बाबा तुमको ये दे देगा, उसने विश्वास रखकर पशुपति व्रत कर लिया, भरोसा रखकर। आप कितना विश्वास करते हो ये आप पर निर्भर करता है। और शंभु शरणे मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी आपका कितना भरोसा है, आप कितना विश्वास करते हो, कितनी दृढ़ता धारण करते हो, कितना अनुमोदन करते हो, आपके हृदय में शिव के प्रति कितना विश्वास है ये आप ही जान सकते हो। रिटर्न थोड़ा कम, बाहर का कम कर अंदर का बढ़ा। ये शिव ही जान सकते हैं, भगवान शंकर ही जान सकते हैं। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता आपको शिव के पास लेकर जाती है, शंकर के पास। कौन कौन मंदिर जाता है? हाथ उठाओ जरा, सभी जाते हो? और जितने लोग रोड पर बैठे हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हैं, जितने लोग शिव भक्त जहां तहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो सब भी मंदिर जाते होंगे। अगर मंदिर नहीं जाते होंगे तो यहाँ शिव कथा में आ ही नहीं पाते, क्योंकि जो मंदिर जाता है वही शंकर की कथा तक पहुंच पाता है। एक विश्वास के साथ आप शिव को मनाने के लिए, शंकर को मनाने के लिए जाते हैं। कुछ नहीं है आपके पास। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली में लिए खड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा
हमसे ना रही रे। कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना रही रे। हमारी सामर्थ्यता नहीं, आपकी सामर्थ्यता नहीं कि आप भगवान की कोई सेवा कर लें। इसलिए 33 कोटि देवताओं ने हमको एक मार्ग बताया। भगवान कृष्ण को गर्गाचार्य जी ने कहा था कि शिव जी का अभिषेक करो। राम जी को वन जाते समय गुरु जी ने वर्णन कर दिया था और पिताजी ने कह दिया था कि शंकर जी का अभिषेक करो, शिवलिंग का अभिषेक करो, शिवलिंग का अभिषेक करो। पार्वती जी ने आप और हमको एक उपदेश दे दिया कि शिव जी का अभिषेक करोगे, शंकर जी की अगर शिवलिंग का पूजन करोगे तो मुझे शंकर मिल सकते हैं, तो तुमको भी शंकर जरूर मिलेंगे। मैं अमर हो सकती हूं तो तुम भी हो सकते। शिव का अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो, आराधना, शिव की आराधना। जितने शास्त्र हैं, जितनी पुराणे हैं, सबको पढ़िए, सबका अध्ययन करिए। केवल सीहोर वाले महाराज ने कुछ कहा और आप उस पर भरोसा कर लो, ये हमको अच्छा नहीं लगता। आप हमारी बात पे बिल्कुल भरोसा मत करो। आप तो शिव महापुराण की कथा गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी की ले आओ। आपका मन पड़े तो आप लिंग पुराण ले आओ, आपका मन पड़े नर्मदा पुराण ले आओ, पद्म पुराण ले आओ, ब्रह्म वैवर्त पुराण ले आओ, कूर्म पुराण ले आओ, नारद पुराण ले आओ, देवी भागवत ले आओ। तुम सारी पुराणों का अध्ययन करिए, हर पुराण में एक बात मिलेगी। क्योंकि कोई भी पुराण, भागवत जी चालू होती है तो उसमें शंकर जी की कथा आती है, रामचरितमानस चालू होती है तो उसमें शिव जी की कथा आती है, पद्म पुराण चालू होती है तो उसमें शिव जी की कथा आती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण चालू होती है तो उसमें शिव जी की कथा आती है। ऐसी कोई पुराण नहीं जो शंकर जी की कथा से चालू नहीं होती। प्रत्येक पुराण शिव जी की कथा से प्रारंभ होती है और प्रत्येक पुराण में वर्णन आता है कि जिसने दिल से शंकर भगवान का अभिषेक किया, एक लोटा जल समर्पित करा, उसको शिव सरलता से प्राप्त। एक लोटे जल में वो बल है। कई लोग, देखो थोड़ा सा हो सकता है आपको हमारी बात का बुरा लग जाए, पर लग जाए तो लग जाए, और कल की बात है, कथा करेंगे चले जाएंगे। अब इतना ही लगा है तो और लग जाएगा, उसमें कौन सी दिक्कत है। हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, पर ईमानदारी की एक बात आप लोगों को बताएं। कई लोग हमारे पास में आते हैं, गुरुजी इनको ये तकलीफ है, आपका हाथ रख दो, गुरुजी इनको ये तकलीफ है, आपका हाथ रख दो। क्या होगा हाथ रखने से? हमारे हाथ से कुछ नहीं होने वाला। हाथ तो मेरे शंकर का, एक बार रखवा कर देख लो, तुम्हारी जिंदगी से। हमारे चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। हम फिर निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से, निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर, ये कभी मत कहो कि इन पे हाथ रख दो, कि इन पे हाथ रख दो। हाथ रखवाना हो तो प्रॉपर्टी पे रखवाओ। कि ये हाथ रख दो तुम्हारी तो बात। अब तुम कहाँ हमारे चक्कर में पड़े, इस पे हाथ रख दो, इसका दुख कट जाएगा, इसका दुख कट जाएगा। सीहोर वाले महाराज का दुख तो खुद महाकाल काटता है, तो तुम्हारा दुख भी वो काल अधिपति शिव ही काटता है। हमारे भरोसे पर नहीं रहना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। हम तो
भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हाथ हमारा नहीं, तुम लोटा भर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, उसमें से जल झेल कर लाओ, लोटे के अंदर रखकर वो जल आपका जो व्यक्ति बीमार है, तकलीफ में है, उसको लगाओ। डॉक्टर जो इलाज बताए वो कराओ, डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, डॉक्टर जांच की बोले जांच कराओ। बस अपना विश्वास शिव के प्रति रखो, शंकर पर। एक भी पत्र बता दो जिस पत्र में किसी ने लिखा हो कि महाराज तुम्हारा हाथ रखवाया था और हम सही हो गए। पत्र ऐसा लिखा है? पत्र में क्या लिखा? हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, हमने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा, हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, आपने जो उपाय बताया था वो हमने करा, हम शिव जी के मंदिर में जाके बेलपत्र खाए, हम कुबेरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर पूजन करके आए, हम शंकर जी का रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से लेकर आए, उसको तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पिया। एक भी पत्र में नहीं है कि महाराज तुमने हाथ रखा और हमारा कल्याण हो गया। फालतू के लफड़े में पढ़ना मत ही दादा। और तुम लोगों के चक्कर में ही हम हमारे कमरे से बाहर नहीं निकल पाते। तो सही बात है ना, चक्कर ही यही है ना, करूं क्या? हमारा भी दिल करता है। अब हम आपको क्या बताएं, कुछ दिन पहले, कुछ समय के पहले की बात बता, लगभग 1.5 साल हो गया। अब हम ट्रेन में फर्स्ट एसी में सफ़र कर रहे हैं और एसी में सफ़र करते हैं, हमको जाना था टॉयलेट। अब मालूम पड़े वहीं पे लोग, हम उनको कह रहे हैं हमको अंदर जाना है, थोड़ा वॉशरूम वगैरह तो जाने दो, कम से कम चैन से तो जीन दो थोड़ा। एक 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 कहा नहीं भाई। फिर निवेदन करूं मैं आपके हाथ जोड़कर, मेरे शंकर से नाता जोड़ लो जीजियों, मेरे जीजाओं। ये शरीर आज मनुष्य का है, कल है कि नहीं, पर मेरा शंकर अजर और अमर है, वो जीवन पर्यंत रहे। वो शिव अजर और अमर है, वो कहीं नहीं जाने वाला। आप शंकर की आराधना में डूबने का प्रयास करो, शिव की भक्ति को पाने का प्रयास करो। आडंबर में मत पड़ना। कोई महाराज कहे कि मेरे पास आओ, मैं हाथ रखूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, और मैं तुमको ये पढ़ के दूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं तुम पर यूं कर दूंगा और तुम्हारा काम है। फालतू की बातें हैं। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम और अपना भाग्य पलटने की जवाबदारी तुम्हारी खुद की है। तुम अपना भाग्य पलट सकते हो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने कर्म से। तुम अपने भाग्य पलटने का पूरा बल रखते हो। अगर विश्वास करना है तो शिव महापुराण पर करो कि मैं शंकर की कथा सुन रही हूं और आज कथा का 6ठा दिवस है। आज कथा को शिवरात्रि कहते हैं। आज के दिन लोग कथा को श्रवण कर कर रात्रि को भगवान का जागरण कर कर खूब भजन कीर्तन करते हैं, और दूसरे दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा सुनकर बाबा से झोली पसार कर मांग कर शिव पुराण के सामने से अपनी विनती कर कर भूमि की रज को नमन कर कर जाते हैं, और 3 महीने में फिर कथा के पंडाल में पत्र लिखकर आ जाते हैं। उसकी कथा पर भरोसा करें, आप उसकी कथा पर विश्वास करें। जितना बड़ा पंडाल ये लगा है, जितना बड़ा पंडाल ये लगा है, ऐसे ही पंडालों को पीछे और लगाए गए हैं जिसमें भक्त भरे पड़े। और मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, जीजाओं से, चिंता मत करना। आप जहां बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुन रही हो, आप जहां बैठकर शिव पुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, ये विश्वास मानकर चलना। कथा पूरी होने के बाद वहीं की मिट्टी को प्रणाम करना, नमन करना और विनय कर कर जाना, बाबा 3 महीने में मेरा पत्र तेरी व्यासपीठ पर होना चाहिए, ऐसी कृपा कर।
तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसकी कथा में आए। यहां कथा किसकी चल रही है? देवाधिदेव महादेव की। यहां कथा बाज कौन रहा है? सियोर वाला नहीं। सियोर वाले के बस की नहीं है प्रदीप मिश्रा के कि वो कथा बाज दे। बाचने वाला भी शंकर है, सुनने वाला भी शंकर है और कथा कराने वाला भी शंकर है। सामर्थ्यता नहीं किसी की। आप कथा सुनने के लिए आए हो। किसकी कथा है? शिव जी की। कौन बाच रहा है? शिव जी। कौन करा रहा है? शिव जी, शंकर। अब ये दो जजमान बैठे हैं, अलवर वाले भी बैठे हैं और रतनगढ़ वाले भी बैठे हैं। इनसे भी पूछो कौन कराने वाला था? शंकर करा रहा था, शंकर कर रहा था और शंकर ही सुन रहा था। हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ अच्छा कर सकें। गौ माता को एक रोटी देते हो ना, ये कभी मत सोचना कि तुम रोटी दे रहे हो। वो तो तुम्हारे पुण्य बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो तुम अपने घर की एक रोटी निकाल कर गौ माता को दे रहे हो। नहीं तो तुम्हारे पाप जब इकट्ठे होते हैं तो तुम डंडा लेकर गाय को भगा देते हो। बड़ा मुश्किल है। हमारे पुण्य एकत्रित हुए, आपके पुण्य एकत्रित हुए, संसार के लोगों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब वो शिव महापुराण की कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। और बैठे हैं रोडों पर लोग बैठे हुए हैं। बहुत रोज सोशल मीडिया पर चल रहा है, रोडों पर लोग बैठे हुए हैं। ढेर सारे यूट्यूबर अपनी अपनी मोबाइल का सदुपयोग कर रहे हैं। इतिहास रचा। आप दिल से उसको भजने का प्रयास करो। मेरी माता मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा मेरी पार्वती मैया ने जनमानस को एक प्रेरणा दी। क्या प्रेरणा दी? छोटी सी अवस्था थी पार्वती जी की, छोटी सी अवस्था। और छोटी सी अवस्था में मां पार्वती जी को नाना के घर में भेज दिया गया था। पितरों के घर में पार्वती जी पहुंच गई थी और पितरों के घर में बैठकर पार्वती जी ने ज्ञान उपदेश ग्रहण किया। बहुत शिव की भक्ति कैसे करना है, शंकर जी की आराधना कैसे करना है, शिव की स्तुति कैसे करना है, ये पार्वती जी ने अपनी नाना और नानी से सीखा था। ये पार्वती जी ने अपने नाना नानी के घर में सीखा था, पितरों से सीखा था। गर्ग संहिता कहती है और कूर्म पुराण कहती है, तुम्हारे घर में अगर सत्यनारायण जी की कथा हो रही है, तुम्हारे घर में शंकर जी का अभिषेक हो रहा है, तुम्हारे घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, तुम्हारे घर में अगर तुम कोई व्रत रख रही हो, तुम्हारे घर में कोई उपास कर रही हो, तुम्हारे घर में कोई उद्यापन हो रहा है, तुम्हारे घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा है, तो ये करवाने वाला कोई दूसरा नहीं होता। इसको करवाने वाले तुम्हारे घर के पितृ होते हैं जो ऊपर बैठकर तुम्हारे घर में अच्छा कार्य कर रहे हैं। पार्वती जी को अगर शिव जी के शिवलिंग की पूजन की महत्वता कोई बता रहा है तो पार्वती जी को पूजन की महत्वता उनके नाना नानी ने बताई, पितरों ने बताई। इसीलिए तो शंकर जी को जल चढ़ाने वाले को पितृदोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि शिव जी पर आप जल चढ़ाते हो ना, तो शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल हस्त कमल की ओर जाता है पार्वती जी के, और पार्वती जी के हस्त कमल पर जैसी जल जाता है तो नाना नानी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं अपनी नातिन को देखकर कि मेरी नातिन पर लोग पूजन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो पितृ आशीर्वाद देते हैं। शंकर पर जल चढ़ाने पर 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का वास्तु दोष, दूसरे नंबर का पितृ दोष और तीसरे नंबर का काल सर्प दोष। ये 3 दोष शिव पर जल चढ़ाने से समाप्त हो गए। पितृ प्रसन्न होते हैं, पूर्वज आनंदित होते हैं। हमारे घर की बेटी आज शिव की आराधना कर रही है, हमारे घर की बेटियां हमारे शंकर की आराधना कर रहे हैं, शंकर की स्तुति कर रहे हैं।
शिवाराधना में डूबे हुए हैं। कितना भी पितृदोष हो, कितना भी, बेटों की शादी नहीं हो रही, बेटियों का संबंध नहीं आ रहा, घर में क्लेश बना हुआ है, अशांति बनी हुई है, मानसिक टेंशन बना हुआ है, 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, एक चावल का आखा दाना लेकर परिंदे के पास, परिंदा जानते हो सब लोग, हंडा मटका, पानी भरने का मटका, हंडा घड़ा गगरा, जो घर के रसोई घर में जो पानी का स्थान होता है, एक चावल का दाना रसोई घर में रखकर उस चावल के दाने को साथ में लेकर और 1 लोटा जल हंडे का, मटके का, परिंदे का, घड़े का भरकर जाइए और वो परिंदे का पास का चावल का दाना और 1 लोटा जल, पहले चावल का दाना शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करो, फिर 1 लोटा जल, जहां जलाधारी होती है, जलाधारी इधर की है तो आप इधर खड़े हो, जलाधारी उत्तर की है तो आप यहां दक्षिण की ओर खड़े होकर शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें। यहां जल बह रहा है शिवलिंग का, तो आप इधर खड़े होकर जब जल चढ़ाओगे, चावल का दाना रखकर, कैसा भी पितृदोष हो वो सारा पितृदोष समाप्त होता ही है और घर में शुभ कार्य होता है। पितरों की शांति का मूल क्रम है शंकर की स्तुति। कोई ने कह दिया वास्तु के हिसाब से तुम्हारी बाथरूम गलत बनी है, तुम्हारा दरवाजा बना है गलत, तुम्हारा रसोई घर गलत बना हुआ है, सीढ़ियां गलत बनी है, ये गलत बना है, वो गलत बना है, सारा तोड़ तोड़ा के तुमने बार बार बनाया, सीढ़ी इधर लगा दी उसके कहने पर, तुमने बाथरूम उधर बना ली उसके कहने पर, उसके बाद भी घर में शांति नहीं है, पूरा वास्तु के हिसाब से मकान बनाया, पूरे वास्तु के हिसाब से घर बनाया, उसके बाद भी अगर शांति नहीं है तो कुछ मत करो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर वही जल अशोक सुंदरी पे चढ़ाओ, गणेश कार्तिकेय पर चढ़ाओ और वही जल उठाकर थोड़ा सा लेकर आओ, घर के 4 कोने में उस जल को छींटना प्रारंभ करो, वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपको बाथरूम बदलने की जरूरत नहीं, घर बदलने की जरूरत नहीं, व्यापार बदलने की जरूरत नहीं, अपने आप धीरे 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 बदलता चलेगा। पर विश्वास, मानो तो गंगा मां और ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो गंगा जी है, ना मानो तो बहता पानी, आपके ऊपर निर्भर करता। पार्वती माता ने हमको एक सीख दी है, नाना नानी ने जो सीख पार्वती जी को दी थी वो सीख पार्वती की चित्त वृत्ति में। कौन सी सीख? जब तकलीफ आए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, लोटा भर के जल चढ़ाकर पूजन करो। किसी के सामने जाकर अपने दुखड़े को अगर रोगे तो वो बाद में केवल हंसेगा, ताना कसेगा, पर मेरे शंकर जी के पास में जाकर अपना दुखड़ा कहोगे तो मेरा शंकर आंख के आंसू को पोंछ देगा, आंख के आंसू को पोंछ देगा। हम पार्वती मैया ने भगवान शिव की आराधना करी, बाल्यावस्था से शंकर की आराधना में इतनी डूबी कि शिव को आना पड़ा उनको प्राप्त करने।